नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं गणित विषय के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अनुपात समानुपात के बारे में। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। तो एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, यदि ए बी का अनुपात दे रखा है 1:2, बी व सी का अनुपात दे रखा है 3:2, तो ए बी सी का अनुपात पूछा है। सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी। अब यहाँ पर ए और बी अनुपात दे रखा है 1:2, बी और सी का दे रखा है तो 3:2। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक यहाँ पर जगह खाली है और एक यहाँ पर जगह खाली है। यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। क्यों, ये 7 वाली संख्या है वही लिखी जाएगी। यहाँ पर 3 आ जाएगा क्योंकि 7 वाली संख्या वही लिखी जाएगी। 3 को 1 से गुणा करोगे 3 को 2 से गुणा करोगे 6, 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4, यानी 3:6:4। कौन सा ऑप्शन होगा, तो 3:6:4। तो ऑप्शन अपना सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी का जो अनुपात है वो 3:6:4 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, यदि ए बी का अनुपात दे रखा है, बी व सी का दे रखा है, सी व डी का दे रखा है, तो ए बी सी डी का हमें क्या अनुपात पूछा है। तो वैसे जैसे अपने पहले किया था वैसे ही है, इसको करेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, तो ए और बी का अनुपात दे रखा है 1:2, बी व सी का दे रखा है 2:3। ठीक है, और यहाँ पर बात करें तो सी व डी की, तो सी का दे रखा है 5 और डी का दे रखा है हमारे पास 6। इससे पहले भी हमने ऐसे ही लिखा था, और जो खाली जगह थी वहाँ पर क्या लिखा था, तो 7 वाली संख्या। तो यहाँ पर खाली जगह है और 7 वाली संख्या 2 है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। यहाँ 7 वाली संख्या 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा। यहाँ पर अगर 7 वाली संख्या की बात करें तो कितना है, 5, यहाँ पर भी आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 2। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो कोई कट रही है क्या संख्या, तो देखो यहाँ पर 2 कट रही है, 2 2 2 और ये 2 कट रही है बिल्कुल। उसके बाद में जो नहीं कट रही उसके बाद में गुणा कर देंगे। तो 1 को 5 से गुणा करोगे 5, 2 को 5 से गुणा करोगे 10, 3 को 5 से गुणा करोगे 15 और 3 को 6 से गुणा करोगे 18। तो हमारे पास जो अनुपात बनेगा वो बनेगा 5:10:15:18। तो किस ऑप्शन कौन सा होगा, 5:10:18 आ गया तो ये तो नहीं होगा। 10 से स्टार्ट हो रहा है ये भी नहीं होगा, 15 से स्टार्ट हो रहा है ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक और शेयर कर दें, और जो चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, यदि एम का 15% बराबर है एन का 20% के, तो एम और एन का अनुपात बताना है। तो एम का कितना, एम का 15%, परसेंट को हटाओगे नीचे आएगा 100। ठीक है, बराबर है किसके, एन के 20% के, 20/100। ठीक है, अब नीचे 100 है इधर, नीचे 100 है इधर, ये तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब एम और एन, तो एन को यहाँ पर पक्षांतर करोगे तो नीचे आ जाएगा क्योंकि गुणा में है तो भाग में आ जाएगा। इसी प्रकार 15 गुणा में है तो नीचे भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 15। अब 5 से काटोगे 5 × 15, 5 चौक 20। तो यहाँ पर एम और एन का जो अनुपात है वो आएगा 4:3। 4:3 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है 4 नंबर। क्या कह रहा है, 12 तथा 30 का तृतीय अनुपात एवं 9 तथा 25 का मध्य अनुपात निकालना है, कौन सा होगा। तो इसके लिए क्या करोगे, यहाँ पर अगर बात करें किसकी, तृतीय अनुपात की, तो तृतीय अनुपात के लिए क्या करोगे, जो दूसरी संख्या है उसको क्या करोगे, 2 बार लिखोगे। ठीक है, दूसरी संख्या को क्या करोगे, 2 बार लिखोगे, बटा पहली संख्या का भाग दोगे, और ये किसके बराबर रखोगे, तो ये रखोगे तृतीय जो अनुपात है उसके बराबर, यानी अक्स के बराबर। ठीक है, 12 से काटोगे यानी कि इसको काटते हैं हम किससे, 3 से काटते हैं। तो 3 से काटोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 3 से काटोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 10। फिर 2 से काटोगे यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ से आ जाएगा कितना, 5। 2 से काटोगे 1 बार, 2 से जाएगा कितनी, 15 बार। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 15 × 3 = 75। ठीक है, तो जो तृतीय अनुपात है वो अपना पास कितना आया, 75 आया। फिर मध्य अनुपात निकालना है। मध्य अनुपात के लिए क्या करोगे, मध्य अनुपात के लिए क्या करना है, अक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए और गुणा बी। तो ए कौन सी संख्या है, 9, गुणा बी कौन सी है, 25। और यहाँ पर अगर अक्स निकालना है
तो अक्स निकालोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगी 9 और 25। और रूट से बाहर आएगा 9 तो कितना आएगा 3, और 25 बाहर आएगा तो कितना आएगा 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 15। तो यानी कि जो अक्स है उसकी वैल्यू आ गई मध्य अनुपात की 15। अब ये कह रहा है इन दोनों का अनुपात पूछा है, जो तृतीय अनुपात के लिए और मध्य अनुपात के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 75:15। 15 एकम 15, 15 पूर्ण 75, यानी कि 15 जो अनुपात आएगा तृतीय अनुपात और मध्य अनुपात का अनुपात हमारे पास आएगा 5:1। तो 5:1 कौन सा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 12, 15, 48 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। देखो चतुर्थ जो समानुपात है वो संख्या बतानी है, कौन सी संख्या होगी। तो इसके लिए आपको पता है कि A अनुपात B अनुपात समानुपात C और D। तो हमें पता है जो बाहर वाली है वो बाहर वाली से क्या होती है, मल्टीप्लाई। अंदर वाली है वो अंदर वाली से क्या होती है, मल्टीप्लाई। हमें D निकालनी है। तो आप देखो, एक A गुणा होगा किससे, D से, बराबर B गुणा होगा किससे, C से। तो यहाँ पर देखो अगर नंबर देखें तो 12 अनुपात 15 समानुपात 48 और अनुपात अक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अक्स को किससे करोगे, 12 से गुणा, तो 12 अक्स बराबर यहाँ पर अंदर वाली दोनों गुणा होगी तो 15 गुणा 48। ठीक है, अक्स निकालना है यानी जो चतुर्थ समानुपात निकालना है। तो अक्स 12 का क्या कर दोगे, भाग कर दोगे, तो 15 गुणा 48/12। ठीक है, अब देखो 12 से काटोगे एक बार, 12 से काटोगे 4 बार, 12 चौक 48 होता है, और 15 को 4 से गुणा करोगे तो 15 चौके 60। ठीक है, तो अक्स की यानी चतुर्थ जो समानुपात है उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, 60। 60 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है, तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात क्या है वो बताना है। देखो ये कह रहा है कि जो लड़के हैं कक्षा में वो लड़कियों से कितने हैं, 12% अधिक है। यहाँ पर मैं कहूँ कि बॉय अनुपात हो गया किसके, गर्ल्स के साथ। ठीक है, ये कह रहा है कि जो लड़कियाँ हैं उनसे कितना है, 12। तो मैं लड़कियों को क्या मानूँ, 100 मान लूँ हैं, और उसका जो 12% अधिक है तो 112 क्या हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप सभी को पता है आसानी से 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर किससे काटोगे, 2 से काटते हैं तो 5 और 6 56, यहाँ से काटोगे 50, फिर 2 से काटोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 28, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 25। जो अनुपात आएगा वो आएगा 28:25, यानी लड़कों का लड़कियों के साथ जो अनुपात होगा वो होगा 28:25। 28:25 है क्या, बिल्कुल है 28:25। डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दे रखा है, एक स्कूल में लड़कों तथा लड़कियों की संख्याओं का अनुपात दे रखा है 4:1। यानी कि जो लड़कियां हैं, स्कूल में लड़के कितने हैं, तो लड़के यानी बॉयज़ अनुपात कितना, गर्ल्स का क्या दे रखा है, 4:1। ठीक है, यदि लड़कों को 75% को, यानी लड़कों के जो संख्या है उसके 75% को क्या करती है, छात्रवृत्ति, और लड़कियों के जो 70% है उनको क्या करती है, छात्रवृत्ति मिलती है। यानी लड़कों के कितने 75% और लड़कियों की कितनी 70% को क्या मिलती है, छात्रवृत्ति। तो उन छात्रों को का अनुपात बताना है जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। यानी कि कितने ऐसे छात्र हैं उनका अनुपात बताना है लड़कों लड़कियों का जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो मिलती कितने को है लड़कों में, तो लड़कों में 75 को मिलती है, और लड़कियों में कितने को मिलती है, 70 को मिलती है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर देखूँ 4:1 में है तो मैं इसको 400 बना लेता हूँ, दोनों को 100 से गुणा कर देता हूँ, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 400 का अगर मैं 75% निकाल कर फिर मैं 25% निकालूंगा तो वो आएगा नहीं मिलने वालों की। तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ 400 का कितना, 25%, जिनको नहीं मिल रही, कितनों को नहीं मिल रही, 25% को नहीं मिल रही। तो ठीक है, इधर ही इसी प्रकार इधर देखेंगे तो 100 में से 70 को मिल रही है तो कितने को नहीं मिल रही, 30 को नहीं मिल रही। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखो 100 से यानी 2 0 से 2 0 गया, 25 चौका 100 यानी 100 आ जाएगा। इधर 2 0 से 2 0 गया तो इधर आ जाएगा कितना, 30। 0 से 0 गया तो 10:3, यानी कि जो छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाले बच्चे हैं, लड़के कितने हैं 10
और लड़कियां कितनी हैं, तो वो है 3, यानी 10:3 के जो अनुपात दे रखा है उसमें उनको क्या बोलती है, छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, ए और बी की मासिक आय का अनुपात दे रखा है 4:3, यानी ए और बी जिनकी मासिक आय है 4:3 तथा या जो उनकी मासिक व्यय है उनका अनुपात भी दे रखा है, यानी जो खर्च करते हैं उनका अनुपात दे रखा है 3:2। तो महीने के जो अंत में है जो बचाते कितने हैं, तो 600 रुपये क्या करते हैं, दोनों बचाते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को पता है, तो यहाँ पर आ जाए खर्च माइनस क्या आएगा, आय माइनस खर्च बराबर क्या आएगा, बचत। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो खर्च कितना है, जो आय कितनी है, तो आय है 4:3 और जो खर्च है वो कितना है 3:2। तो इनमें बच रहा कितना है, तो अब देखोगे तो 1 बच रहा है। 1 बच रहा है वो किसके बराबर है, 600 के बराबर है। आय पूछा है तो आय 4 किसकी पूछी है, 1 की पूछी है ना, तो 4 से क्या कर दो, गुणा कर दो। 4 से गुणा करो, 6 चौका 24, तो यानी भी 2400 रुपये। एक की जो आय है वो कितनी है, 2400 रुपये। अगर बी की आय देखें तो बी की आय किससे, 600 से गुणा करोगे। अगर बी की आय की बात करें तो वो 600 से गुणा करोगे किसको, उनकी आय कितनी थी 3 को, तो 3 से गुणा कर दिया 36 18, यानी जो बी की आय है वो महीने की कितनी है 1800 और ए की आय वो महीने की कितनी है 2400। तो हमसे पूछा किसका है, ए का पूछा है। ए का कितना है 2400 है। 2400 कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किसी बक्से में 180 रुपये हैं। ठीक है, किसी बक्से में क्या है 180 रुपये दे रखे हैं। अब वो रुपये किस में हैं, 1 रुपये में, 50 पैसे में और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखे हुए हैं। 180 रुपये टोटल है और वो जो 180 रुपये हैं वो किस रूप में रखे हुए हैं, तो वो 1 रुपये के सिक्के में, 50 पैसे के सिक्के में और 25 पैसे के सिक्के में रखे हुए हैं। ठीक है, और जिनका अनुपात दे रखा है, अनुपात क्या दे रखा है, 2:3:4। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि जो 50 पैसे वाले सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी है। सबसे पहले यहाँ पर 1 रुपये का, उसके बाद में 50 पैसे का और उसके बाद में 25 पैसे का। 1 रुपये का, 50 पैसे का और 25 पैसे का, और इनका जो अनुपात दे रखा है सिक्कों का, वो अनुपात दे रखा है 2:3:4। ये किसका है, सिक्कों का अनुपात है। ठीक है, सिक्कों का अनुपात है। अब हमें पता है कि क्या पता है कि जो 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 2 हैं। तो 1 रुपये का 1 सिक्का, तो उसके 2 सिक्के मतलब कितने रुपए हो गए, तो 2 रुपये हो गए। और ये कौन है, रुपये हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, किसकी बात हो रही है, अब रुपये की बात हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि देखो टोटल कितने हैं, 180 रुपये दे रखे हैं। ठीक है, तो हमें सिक्कों को किस में बदलना होगा, पहले रुपये में बदलना होगा, उसके बाद में सिक्के निकालेंगे। अब आपको पता है कि जो 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, 50 पैसे के 3 सिक्के मतलब 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो यहाँ 3 सिक्के हैं तो कितना हो जाएगा, 1.5 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1.5। ठीक है, अब देखो 25 पैसे के 4 सिक्के, 1 रुपये में 25 पैसे कितनी, 1 रुपये के लिए 25 पैसे कितने चाहिए, 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 रुपया। ठीक है, तो टोटल अगर टोटल निकालोगे तो टोटल कितना होगा, तो टोटल हो जाएगा 4.5 रुपये। कितना हो जाएगा, 4.5 रुपये। अब 4.5 रुपये हैं, हमारे पास 180 रुपये दे रखे हैं, तो 180 बटा क्या करोगे, 4.5 रुपये इंटू, अब इंटू किससे करना है, देखो 50 पैसे के सिक्के निकालने हैं। अब सिक्कों की संख्या देखोगे तो कितनी है, 3, तो 3 से क्या कर दो, गुणा कर दो। यहाँ पर कितना आ जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर आ जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 9 से काटोगे 9 पंजो 45, 9 से काटोगे 9 दूनी 18 यानी 20, 5 से काटोगे तो 5 से काटोगे कितना आएगा, 5 चौक 20, यानी कि अब हमारे पास आएगा 4 × 30। 4 × 30 यानी सिक्कों की संख्या जो आएगी 50 पैसे के जो सिक्कों की संख्या आएगी वो आएगी 120। कितनी आएगी, 120। 120 है क्या, बिल्कुल है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 सबसे इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, इनका सरल अनुपात पूछा है। क्या पूछा है, सरल अनुपात। सरल अनुपात निकालने के लिए क्या करोगे, तो देखो ये जो दे रखा है कौन सा, 2, इसको क्या कर दोगे, छोड़ दोगे, और ये जो बच गया
कौन सा 3 और 4, इनको क्या करोगे, गुणा करोगे। गुणा करने के बाद में इससे गुणा करोगे, यानी जो 2 के है ना उससे ऊपर वाले से गुणा करोगे। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 3 चौक 12 और 12 को क्या करोगे 1 से गुणा, तो कितना आएगा 12 अनुपात। अब किसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, तो इसको क्या करोगे छोड़ दोगे। अब जो बच गया उससे क्या करोगे, गुणा करोगे। तो 4 दूनी 8 और फिर जो ऊपर है उससे गुणा करोगे तो 8 आ जाएगा। इसी प्रकार इसको छोड़ोगे, इन दोनों को क्या करोगे, गुणा करोगे। 2 दूनी 3 दूनी 6 और फिर क्या करोगे, इससे गुणा करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। अब ये सरल हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। और कट जाएगा, किससे कटोगे, 2 से 6 बार, 2 से काटोगे 4 बार और 2 से काटोगे 3 बार। तो हमारे पास अनुपात आएगा 6:4:3। 6 नहीं, 6:4:3 कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर। समझ गए होंगे क्या करना है, जिसका निकालना है उसको रोक लो और जो बच गए उनको दोनों को गुणा करके जिसको रोका है उसके ऊपर वाले से क्या कर दो, गुणा कर दो। ठीक है, उसी प्रकार हम तीनों के अंदर रोक रोक के क्या है। ठीक है, और हमारे पास जो आ गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो सेशन को एक बार सभी साथी लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो साथी चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।